Everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again for you guys with a new topic, which is the OMIM online Mendelian inheritance in man, right? OMIM जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ओमिम ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ओके, सो हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अब पहले रन करके देखते हैं ओमिम। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग NCBI के थ्रू जाएंगे, राइट? NCBI के थ्रू जाएंगे क्योंकि NCBI द्वारा ही डेवलप किया गया है ओमिम डाटा बेस को भी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लिया NCBI। अब हम लोग यहाँ NCBI में यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, राइट? NCBI, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, यस, यू कैन सी हियर ऑल डाटाबेस, राइट? ऑल डाटाबेस से हम लोग क्या फ़िल्टर करेंगे? ओमिम को फ़िल्टर करेंगे, राइट? तो हम लोग ओमिम को फ़िल्टर कर लेते हैं। ओमिम, सो दिस इज़ द ओमिम, यू कैन सी, यहाँ पे हमारा ओमिम है। तो हम लोगों ने ओमिम को फ़िल्टर कर दिया। तो ओमिम में क्या होता है? जेनेटिक डिजॉर्डर, जो भी ह्यूमन्स का जेनेटिक डिजॉर्डर है वो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो कोई भी, जैसे कि हम लोग का जेनेटिक डिजॉर्डर है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हम लोग सर्च करते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, यस, हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया को सर्च किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड जो भी डाटाबेस थे, जो भी उसके जो भी डाटाबेस और उससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल लिटरेचर्स, यू कैन सी, और यहाँ पे मेडिकल लिटरेचर्स है, जेनेटिक टेस्ट है, जीन समरीज है, जितना भी है, जो भी है सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड सारा चीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल ये समरी है 20 पर पेज का। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें फ़िल्टर्स का, जैसे कि यहाँ पे फ़िल्टर डाटाबेस, जैसे हम लोग यहाँ पे ओमिम कर देंगे। ओके, ओमिम के ऊपर ही आएगा रिलेटेड ओमिम रिकॉर्ड्स क्यूरेटेड बाय द ओमिम एडिटर्स, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिकल सेल फील्ड्स, सेल्स एनीमिया ऑल फील्ड्स, ठीक है? सिकल ऑल फील्ड्स, सेल ऑल फील्ड्स और एनीमिया ऑल फील्ड्स, तो तीनों का यहाँ पर रेफरेंसेस दिया हुआ है, राइट? तीनों का यहाँ पर रेफरेंसेस दिया हुआ है। सो यहाँ पर और भी कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया का 10 है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के 243 हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, होमोसेपियंस एल्ब्यूमिन, जो रिसेंट एक्टिविटी है वो उसका यहाँ पर शो किया गया, ठीक है, जो हम लोगों ने सर्च किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हम लोग मेडिकल लिटरेचर्स को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। ओके, मेडिकल लिटरेचर्स, सो भी मेडिकल लिटरेचर्स कहाँ जाएगा? पबमेड मेडिसिन्स में आ जाएगा। ओके, मेडिकल लिटरेचर्स किस में आ जाएगा? मेडिसिन्स में आ जाएगा। चलो बैक जाते हैं और जेनेटिक टेस्ट जीन समरीज, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो फिनोटाइप जीन रिलेशनशिप आ गया है ओमिम का, ये ओमिम का आ गया है हमारा रिजल्ट। फिनोटाइप मैपिंग की 3 जीन लोकस HBB, जीन लोकस मीम नंबर्स, सिकल सेल एनीमिया फिनोटाइप मीम नंबर्स, इनहेरिटेंस क्या है, तो सब कुछ हमारा डिटेल्स में यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ओके,
टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, सिकल सेल्स के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर्स वो सब हमारे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो सब मिला जुला के ये कहना हुआ कि सिकल सेल डिजीज़ यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो है हमारे जो मेंडेलियन डिजीज़ है उससे क्या होता है कि जेनेटिक डिजॉर्डर्स यहाँ पर सारे अवेलेबल होते हैं इस डाटाबेस लिटरेचर पर, ठीक है। अब हम लोग इसे नोट से समझते हैं। सो एवरीवन, yes, Mendelian inheritance in man. OMIM is a comprehensive, authoritative, and timely knowledge database that keeps a track of all known human genes. Okay, जितना भी known human genes है सबका क्या रखता है, database अपने ऊपर अपने पास रखता है, okay, सब store रखता है, okay, and it lists those which cause genetic disorders and those which simply cause traits, ठीक है। जो भी डिजॉर्डर्स काउज करता है वो सारे जीन्स का इसके पास क्या होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 8,000 इंटायर्स फॉर जीन्स एंड 15,000 इंटायर्स फॉर फिनोटाइप्स, राइट। इसके पास टोटल कितने 8,000 जीन्स है, ओके, 8,000 जीन्स एंड 15,000 इंटायर्स फिनोटाइप्स विच आर रफली फीचर्स कॉल्ड बाय द पर्सन्स जीन्स, ओके। रफली फीचर्स है जो जीन पर्सन्स के जीन्स कॉज होते हैं, कॉजेबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, when possible it links disease to a specific genes, it provides a useful tool for further research. OMIM is one of the databases housed in USA नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NCBI द्वारा इसे डेवलप किया गया था, ओके। पीपुल सर्च इट यूजिंग द NCBI सर्च मीन्स, ठीक है। पीपुल इसे इजीली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या, कैटलॉग ऑफ ऑल नोन ह्यूमन जीन्स एंड जेनेटिक फिनोटाइप्स, राइट। इसके पास क्या है कि जितने भी नोन जीन्स हैं, ह्यूमंस के नोन जीन्स हैं और उसके जेनेटिक फिनोटाइप्स क्या क्या हैं सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। डाटा टाइप्स कैप्चर्ड, जीन्स, जेनेटिक डिजॉर्डर्स और फिनोटिपिक ट्रेट्स। ऑर्गेनिजम्स होमोसेपियंस का होता है, ठीक है। रिसर्च सेंटर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर क्या हुआ था, रिसर्च किया गया था फर्स्ट टाइम, प्राइमरी साइटेशन PMID था ये। और इसका भी ये वेबसाइट है, ओके, www.omim.org ये वेबसाइट है जिससे हम लोग डायरेक्ट ओमिम के वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओमिम देखते हैं क्या है। ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ओमिम is a continuously updated catalog of human genes and genetic orders and traits, right। ये जेनेटिक ऑर्डर्स और जीन्स और ट्रेट्स का एक क्या अपडेटेड कैटलॉग है जो विथ अ पार्टिकुलर फोकस एंड जीन फिनोटाइप रिलेशनशिप, ओके, जीन फिनोटाइप रिलेशनशिप पे फोकस करता है, ओके। जीन फिनोटाइप रिलेशन, जीन से जो फिनोटाइप के रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, उसके ऊपर फोकस करता है। एज ऑफ 23 जुलाई 2015 अप्रोक्सीमेटली 8,062 ऑफ द ओवर 23,000 entries of OMIM requested phenotype. The rest represented genes, many of which were related to known phenotypes. Okay, जो भी थे 2015 तक अप्रोक्सीमेटली कितना 8,000 23,000 के अंडर में 8,000 क्या हुए थे, इंट्रीज हुए थे, ओके, इंट्रीज हुए थे। 23,000 में 8,000 क्या हुए थे, इंट्रीज हुए थे यानी कि सर्च हुए थे, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। Mendelian inheritance in man meme was started as books in the early 1960s, right। Mendelian inheritance in man क्या एक बुक स्टार्ट हुआ था कब, 1960s में। The 12th editions in the most recent book, the 12th edition is the most recent book, ठीक है। The online version OMIM has been available since 1987 में अवेलेबल हुआ था, right। NCBI moved into the World Wide Web in 1995, ओके। NCBI जो है मूव किया कब, 1995 में वर्ल्ड वाइड वेब की ओर, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका क्या हो गया, इसके पूरे वर्ल्ड में एक्सेसन स्टार्ट हो गया कब, 1995 से। बाय 2004 ओमिम कंटेन मोर देन 15,000 रिकॉर्ड्स, ओके।
1995 में ये स्टार्टिंग वर्ल्ड वाइड वेब आया, और 2004 होते होते 15,000 रिकॉर्ड्स इसमें क्या हो गए, स्टोर हो गए, ठीक है। इन दिस रिगार्ड ओमिम इज द ऑनलाइन कंटिन्यूएशन ऑफ डॉक्टर विक्टर मैक्सिक्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन man, which was published in 12th editions between 1906 and 1908. ओके, सो जो साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर विक्टर मस्किस मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया था। ओके, नियरली ऑल ऑफ द 1486 एंट्रीज इन द फर्स्ट एडिशंस ऑफ मीम डिस्कस्ड phenotypes. ओके, meme omeme is produced meme omeme is produced and curated at the Johns Hopkins University of Schools Medicines. राइट, कहाँ प्रोड्यूस किया था, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये प्रोड्यूस किया था। कौन साइंटिस्ट थे, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे साइंटिस्ट पर विक्टर मैक्सिस विक्टर मैक्सिक्स, ठीक है। सो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल मेडिसिन में यहाँ पर उसका क्या हुआ था, अवेलेबल हुआ था, डेवलप किया गया था। ओमिम बिकेम अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन 1987, अवेलेबल हो गया था। अभी हम लोग पढ़े अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वेल्स मेडिकल लेबोरेटरी एट झूशम with financial supports from the Howard Hughes Medical Institute, right? From 1995 से लेकर 2010, OMIM was available on the World Wide Web with informatics and financial support from the National Center of Biotechnology Information, ठीक है। जो ये 1987 में क्या हुआ, डेवलप हुआ, इंटरनेट पे डेवलप हुआ, और फिर क्या हुआ 1995 से लेकर के 2010 तक ये पूरा वर्ल्ड वाइड वेब में पूरा फैल गया, ठीक है। विथ इंफॉर्मेटिक्स, पूरे इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स कहाँ से मिला इसको, NCBI द्वारा मिला, ठीक है। NCBI इसको क्या किया, डेवलप किया। NCBI कौन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। NCBI का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, राइट। The current OMIM website, omim.org, which was developed with funding from JUSHM, is maintained by the Johns Hopkins University with financial support from the National Human Genome Project, right? So next हम लोग देखते हैं कलेक्शन प्रोसेस एंड यूज़ ऑफ द ओमिम, ठीक है। उसका कलेक्शन प्रोसेस क्या, डॉक्यूमेंट को, डाटाबेस को कैसे कलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। So the content of meme or omine is based on selections and review of the published peer-reviewed biomedical literature, right? इसे biomedical literature के रूप में हम पब्लिक क्या करते हैं, यूज करते हैं। Updating of content is performed by a team of science writers and curators under the directions of Dr. Ada Hamosh at Massachusetts Institutes of Genetic Medicine of Johns Hopkins University, ठीक है। इसके अंडर में डॉक्टर अदा मोश के अंडर में क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, टीम ऑफ जो साइंस है, लोग राइट करती है और उसे क्यूरेट करती है, उसके अप्रूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर अपलोड होता है, ठीक है। वेल ओमिम इज़ फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक, ओके। ओमिम क्या है, अवेलेबल है पब्लिक के लिए, फ्रीली अवेलेबल। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ प्राइमरीली बाय फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर professional concerned with genetic disorders by the genetic researchers and by advanced students in science and medicine, okay। प्रेफरेंसली किसे दिया गया, फिजिशियंस को दिया गया एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो डॉक्टर्स है, यू कैन से जो डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, उसे क्या किया गया, स्पेशली उन लोग के लिए, प्राइमरीली उन लोग के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जो फिजिशियंस हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, वो आसानी से इसे क्या कर सके, एक्सेस कर सके, और उसे उसके जेनेटिक डिजॉर्डर से वो क्या हो सके, अपने आप को फैमिलियर कर सके, जो भी उसको जेनेटिक डिजॉर्डर का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे क्या इम्प्लीमेंट कर सके, ओके। और कौन से यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक रिसर्चर, जो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो, एंड एडवांस स्टूडेंट जो साइंस और मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं वो, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द डाटा बेस में बी यूज एज,
So resource for locating literature relevant to inherited conditions, and its numbering system is widely used in the medical literature to provide a unified index for genetic diseases. ठीक है, क्या कर रहा है कि डाटा जो है डाटा बेसिस में भी यूज एज रिसोर्सेज फॉर लोकेटिंग लिटरेचर. ओके, सो इनहेरिटेड टू इनहेरिटेड कंडीशंस. इसमें क्या होता है, नंबरिंग सिस्टम, एक नंबरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है जो जेनेटिक डिजीज भी जितने उसे नंबरिंग सिस्टम के थ्रू डेवलप किया गया ताकि उससे हम आसानी से अपना हर एक मतलब एक अरेंजिंग वे में रहे, इसलिए एक नंबरिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओमीम क्लासिफिकेशन सिस्टम कोड. ओके, ईच ओमीम एंट्री इज गिवन अ यूनिक 6 डिजिट आइडेंटिफायर. ओके, कॉल्ड द मीम नंबर एज समराइज्ड बिलो. ओके, इसमें क्या दिया गया है, 6 डिजिट यूनिक नंबर दिया गया है मीम को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, सो यू कैन सी हेयर 6 डिजिट यहाँ हमारा दिख रहा है. ये क्या, ऑटोजोमल लोकाई और फिनोटाइप्स इंट्रीज क्रिएटेड बिफोर 15 मई 2019 फोर. ओके, नेक्स्ट है ये जो जितना भी दिख रहा है हमें 1 लाख से लेकर के 2,99,999. ठीक है, ये क्या है, ऑटोजोमल लोकाई और फिनोटाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फिर 3 लाख टू 399 3 लाख टू अप्रॉक्स 4 lakhs एक्स्ट लिंक्ड लोकाई फिनोटाइप्स को किया गया. ओके, नेक्स्ट हमारा 4 लाख टू अप्रॉक्स 5th लाख वाई लिंक्ड लोकाई फिनोटाइप्स. 5th लाख से 6 लाख माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, 6 लाख से ऊपर ऑटोजोमल लोकाई फिनोटाइप्स का ये हमारा एक कोडवर्ड दिया गया. नेक्स्ट है हमारा इन केसेस ऑफ एलेलिक हेट्रोजेनिटी the mean number of the entries is followed by the decimal point and unique 4 digits number specifying the variant. एग्जाम्पल के लिए एलिलिक वेरिएंट इन द HBB जीन इज 1,41,900 आर नंबर्ड. सो दिस इज थ्रू द इतना. ओके, इसका अपना एक यूनिक नंबर दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं OMIM has a responsibility for the classification and naming of the genetic disorder. These numbers are stable identifiers of the disorders. ठीक है, डिजॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लासीफाई किया गया. ओके, क्लासीफाई किया गया, नेमिंग किया गया डिजॉर्डर्स को. तो हम लोग देखते हैं दस ओमिम इज अ लिटरेचर डाटाबेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीन, जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स, जेनेटिक डिजॉर्डर एंड देयर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी विच कैन बी एक्सेस टू द वेबसाइट. ओके, समझ में आएगा. तो कुल कंक्लूड क्या किया गया, कुल मिला जुला कर ये बात कही गई है कि ओमिम एक लिटरेचर डाटाबेस है. ठीक है, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं, जीन्स का, ह्यूमन जीन्स का, जीनोटाइप्स का, ठीक है, फिनोटाइप्स का, जीन का जीनोटाइप, जीन का फिनोटाइप्स, और ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर्स, उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी कैसे होता है, ये सारे चीज़ें हम लोग ओमिम में कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी पूछे थे ओमिम क्या है, तो ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मैन, नाम से ही में पता चल रहा है कि ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन. ठीक है, सो गाइस यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ओमिम एक वर्ड में समझ में आना चाहिए कि ओमिम में क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन जो भी है ये सबसे पहले कि लिटरेचर डाटाबेस है, क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन लिटरेचर में देता है. राइट, अभी हम लोगों ने सर्च करके देखा तो हम लोग को लिटरेचर में इन्फॉर्मेशन दिया. सो हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या लिटरेचर डाटाबेस है, और नाम भी है इसका ओमिम लिटरेचर डाटाबेस. एग्जाम में ऐसे आएगा ओमिम लिटरेचर डाटाबेस क्या है. ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि ओमिम लिटरेचर डाटाबेस है जो एक लिटरेचर डाटाबेस है जो ह्यूमन जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप्स, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर और उसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू. ये हमारा वेबसाइट है ओमिम का. नेक्स्ट हम लोग इतना ही था आज के लिए. तो ये आप इसे गाइस कंक्लूजन में डाल सकते हो. ओके, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हो. सो आज के लिए इतना ही. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. अब हम लोग ओमिम पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ब्लास्ट पढ़ेंगे. राइट, हम लोग ब्लास्ट पढ़ेंगे या तो फिर उसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो पढ़ेंगे.
सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।